नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 की परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में अब तक की 11 आरोपियों को रांची पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में चार्जशीट भी सौंप दी गई है। चार्जशीट में जिन बातों का जिक्र है वो चौंकाने वाले हैं। जिस एजेंसी को परीक्षा कंडक्ट करने की जिम्मेवारी दी गई थी वो कंपनी ही ब्लैकलिस्टेड थी। इन खबरों के सामने आने के बाद अब छात्र संगठनों का यह कहना है कि साल 2024 में भी जो परीक्षा हुई उसमें भी कई पेच है और जरूरी है कि इसकी भी गहनता से जांच हो ताकि सभी चीजों का खुलासा हो पाए। और ऐसे में अब ये छात्र इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को लेकर जिम्मेवार कौन, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो 2024 की जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है उसकी भी जांच की मांग एक बार छात्र अब उठाते नजर आ रहे हैं। और देखिए, परीक्षा में गड़बड़ी। क्वेश्चन सेटर का पति था परीक्षार्थी। किस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं वो भी जानते चलिए। एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच की। कोर्ट में एसआईटी ने इसे लेकर अब चार्जशीट भी दायर कर दी है। साथ ही एजेंसी से मिले लूप होल्स जो हैं उनका भी जिक्र इसमें किया गया है, जिसमें एजेंसी में बेधड़ यहां पर कई लोग जो है वो शामिल हो जाते हैं। फोटो खींचकर बाहर आने का आरोप जो है वो सामने आता है और एजेंसी ने दूसरी परीक्षा भी ली है। तो वो कंपनी जो खुद ब्लैकलिस्टेड है, सभी परीक्षा पर अब छात्र संदेह जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जिस दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को अपॉइंट किया गया है तो वो दूध कहां तक सुरक्षित रहेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एजेंसी में ही लूप होल है। जब आप 2 करोड़ की एजेंसी को हायर करिएगा, आप देखिए जो खुलासे हो रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि वो एजेंसी ऑलरेडी दागी थी, यानी कि ऑलरेडी बैंड थी। उस एजेंसी से एग्जाम कराया जा रहा है, मतलब सीधा सीधा झारखंड के छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खेला जा रहा है। और उसी एजेंसी ने, सत्वद एजेंसी ने जो है पीजीटी का एग्जाम कराया, लैब असिस्टेंट का एग्जाम कराया, नगर पालिका परीक्षा का एग्जाम कराया। तो सोचिए, जब इस तरह की बातें चल रही हैं और पुलिस ही, झारखंड पुलिस ही जो खुलासे कर रही है, तो सोचिए परीक्षा की इन जो परीक्षाएं हो चुकी है उनकी शुचिता कहां तक बरकरार रखी होगी। जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा की जिम्मेवारी जिस कंपनी को सौंपी गई थी वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी। बावजूद इसकी जानकारी के उसी कंपनी को इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की जिम्मेवारी दे दी गई, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पूरे मामले में जो पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल की गई है 2023 जो सीजीएल एग्ज़ाम है उस पूरे मैटर में बताया गया है, इस तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है। तो साथ ही इस मामले में जो पूर्व में गिरफ्तार हुए आरोपी हैं उन तमाम चीज़ों का जिक्र है। तो वहीं इसके बिहार कनेक्शन की भी बात जो है वो सीजीएल परीक्षा के जो चार्जशीट है उसमें जिक्र किया गया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले के तार और कहां कहां जुड़ते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जो 2024 में भी सम्मिलित हुए छात्र थे उनके द्वारा भी सवाल उठने लगे हैं कि जब 2023 में इस तरह की गड़बड़ी पाई गई तो 2024 में भी कुछ ऐसी ही आशंका है। उन तमाम छात्रों की तरफ से ये बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि अब सरकार इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। क्या झारखंड में विभागों के बंटवारे से मंत्री खुश नहीं है? क्या जाति और धर्म के वोट बैंक के हिसाब से विभागों का बंटवारा होना चाहिए? मंत्रिमंडल विस्तार के 2 हफ्ते के बाद ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो से इतना बवाल मचा कि सर्दी में भी झारखंड की सियासत गर्मा गई है। ग्रामीण हम लोग को चाहिए, 10 तो भूमिहार का वोट नहीं दे दिया ग्रामीण विकास। ये हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। सियासत की सिगड़ी पर बनी चाय की चुस्की ले रहे हैं और मंत्री जी के समर्थक सर्द रात में अंगीठी की आग को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। चहेते को मनचाहा विभाग नहीं मिलने से ये इतने खफा हैं कि सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने की इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। लेकिन ग्रामीण हम लोग को चाहिए, 10 तो भूमिहार का वोट नहीं दे दिया ग्रामीण विकास। कौन मतलब है ना, तो फिर पुतला जलाएंगे। जो बात प्राइवेटली होनी थी वो पब्लिकली हो गई।
समर्थकों की अति उत्तेजना मंत्री जी को भी नहीं सेट हुई। मंत्री जी भड़क उठे। उन्होंने समझाने की कोशिश की, अभी मत बोलिए, सब कुछ लाइव जा रहा है। ये पब्लिक में बोलिए कि वहाँ बोलिएगा, यहाँ बोलेंगे, यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ आदमी वैसे इसीलिए हम बोलते लाइव मत चलाइए, वहाँ बोले जहाँ बोलना है। उमंग और उत्साह में डूबे मंत्री जी के समर्थकों ने उनकी भी नहीं सुनी। जोश जोश में तारीख भी तय कर दी। 28 दिसंबर को राजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे, देख लीजिएगा। हम लोग 28 को देखिए बोलेंगे कि नहीं रांची में कुछ असर नहीं। बीती रात मंत्री इरफान अंसारी अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में थे। समर्थकों ने उनकी ही पार्टी कांग्रेस की दूसरी मंत्री दीपिका पांडे सिंह के वोट बैंक पर सवाल उठाया। कहा कि 10 वोट भी भूमिहार का नहीं और दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास विभाग दे दिया। मुझे हेल्थ विभाग दिया है हेल्थ को संभालने के लिए। अब जनता है, जनता ने बोल दिया, उसको कौन मुंह पकड़ेगा। लेकिन मैंने कल डांटा है उसको, डांटने का आप देखिएगा क्रॉप कर दिया। बोले खबरदार, वो अननोन आदमी था, उसको जानकारी नहीं था क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है। इस सियासी ड्रामेबाजी पर विपक्ष में बैठी बीजेपी चुटकी ले रही है। तब उनको दिक्कत हो रही है और वो मालदार जगह मांग रहे हैं, विभाग ये काम नहीं करना चाहते, ये केवल माल बटोरना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में पैसा कमाने के लिए मलाईदार विभाग पाने की होड़ मची है, जबकि इस विवाद को कार्यकर्ताओं की भावना बताते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने खुद को अलग कर लिया है। देखना होगा कि सर्दी में सुलगी सियासत से राजनीतिक तापमान कितना गर्म होता है। जामताड़ा संवाददाता सुमन भट्टाचार्य और रांची संवाददाता निरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। 2024 से 2029 की राह पर निकली बीजेपी अब प्रदेश में अपना चेहरा संवारने में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष समेत दूसरे पदों के लिए खामोश दावेदारी जो है इस वक्त चरम पर है। हर मास के बाद तमाम पदों पर मोहर लगने की तैयारी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड की नई विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी अब संगठन की मजबूती के साथ असेंबली में कप्तान की तलाश में है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष और सचेतक के लिए कई बड़े चेहरे रेस में हैं। एक नजर डालते हैं नेता प्रतिपक्ष की रेस पर। बाबूलाल मरांडी का नाम सबसे आगे चल रहा है। पिछली बार मामला स्पीकर ट्रिब्यूनल में फंस गया था। मजबूत पक्ष है कि संघ बैकग्राउंड से ट्राइबल लीडर हैं। कमजोर पक्ष ये है कि धनवार जनरल सीट से चुनकर आए। दूसरा नाम चंपाई सोरेन का है। ट्राइबल सीट से चुनकर आने वाले एकमात्र कद्दावर नेता हैं। लेकिन कमजोर पक्ष ये है कि बीजेपी में नए हैं और संगठन पर फिलहाल पकड़ कमजोर है। इस रेस में सीपी सिंह का भी नाम है। सदन में स्पीकर के साथ पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अभी तक संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। चौथा नाम डॉक्टर नीरा यादव का है। ओबीसी समाज से आती हैं, मुखर हैं, लेकिन इन्हें भी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। केंद्रीय नेतृत्व देखेगी कि किसको बनाने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। संभव है कि बाबूलाल जी अध्यक्ष रह जाएं या नेता प्रतिपक्ष किसी दूसरे को ले आए ये लोग। और सीनियरिटी की बात करेंगे तो चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह से तो बड़ा कुछ ज्यादा बार जीता नहीं है। 28 एसटी सीट में से 27 पर हार से प्रदेश अध्यक्ष का पद चैलेंजिंग बन गया है। इधर खिसकता कुर्मी वोट भी बड़ा फैक्टर बन सकता है। एक नजर इस पद के लिए दावेदारों पर। रविंद्र राय का नाम सबसे आगे है। अभी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। परेशानी ये है कि अगर बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो दोनों पद गिरिडीह के पास चला जाएगा। कुर्मी चेहरे के तौर पर जमशेदपुर से सांसद विद्युत वर्ण महतो भी हैं, लेकिन जेएमएम बैकग्राउंड और उनका अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर मूवमेंट नहीं होना भी उनके खिलाफ जाता है। केंद्रीय नेतृत्व को ही फैसला लेना है और वही फैसला लेगी और ये बहुत जल्द ये फैसला खरमास के बाद आपको मिल जाएगा। पार्टी के लिए हर समीकरण को साधना बेहद ही चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि इस बार आपदा में ही अवसर तलाशना होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
बैठक में मक्खी मारने बताइए, ये तेवर है झारखंड की नई कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की। मंत्री जी ने अफसरों की ऐसी क्लास लगाई कि मिनिस्टर की डांट सुन अफसर सकपका गए। क्यों लगी अफसरों को मंत्री की फटकार और क्यों पदाधिकारियों पर बिफरी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, समझिए इस रिपोर्ट से। मक्खी मारने के लिए ऑफिस में नहीं बैठना है। आसान से सवालों का जवाब मालूम नहीं, बैठक में आए तो डेटा याद करके आए, मीटिंग में मक्खी मारने मत आइए। ये कहते हुए झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अफसरों पर गरज बैठी। रांची के पशुपालन सभागार में खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया था। राज्य भर से जिला कृषि पदाधिकारी मीटिंग में पहुंचे हुए थे। अफसर तो आए थे पर डेटा नहीं लाए थे। इस पर मंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। छोटे बड़े बाबुओं पर ऐसी बिफरी कि उनकी क्लास ही लगा दी। You should have all your data ready at the tip of your tongue. केवल मक्खी मारने के लिए ऑफिस में नहीं बैठना है, फील्ड में जाना है, किसानों से मिलना है और ये डेटा कलेक्ट करना है। These data should be in your head. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की डांट सुन अफसर कांपने लगी। मंत्री जी का सवाल सुन उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। जिनके पास जवाब थे उन्होंने जवाब दिया, जो बिना तैयारी के पहुंचे थे वे मंत्री महोदया की फटकार सुन भरी सभा में सकपका गए, जैसे बोकारो के जिला कृषि पदाधिकारी। कितना अलॉटमेंट था जिला को इस बार रवि का? You don't have that answer also. झारखंड में चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में, किसानों से संबंधित समस्याओं के बारे में, पहले से चल रहे काम के क्रियान्वयन के बारे में मंत्री ने एक के बाद एक सवालों की झड़ी ही लगा दी। पर अफसरों की चुप्पी टूटी नहीं। वो ऐसे मुख बधिर होकर बैठे रहे जैसे मंत्री ने सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। I need an answer. बहुत ही टफ क्वेश्चन है क्या ये? एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को क्या ये मालूम होना चाहिए कि अलॉटमेंट कितना है? बेसिक आपको ये भी नहीं मालूम है? अफसरों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की खूब बिफरी, खूब बरसी, पर अधिकारियों की जुबान नहीं खुली। मंत्री ने हड़काया भी और हिदायत भी दी। विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया कि अगली बार बैठक में आए तो रिकॉर्ड कंठस्थ करके आए, वरना मीटिंग में मक्खी मारने मत आइएगा। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं सियासी वार और पलटवार की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि एक राजकुमार की ओर से संसद भवन में की गई हरकत लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं मानी जा सकती। गेट पर राहुल गांधी का व्यवहार गलत था जब वे एनडीए सांसदों के बीच धक्का मुक्की करते हुए अंदर गए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है तो राहुल गांधी को भी अपने व्यवहार के लिए इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी एकदम आए और एकदम बाउंसर टाइप में यूं 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 करके जहां एनडीए सांसद खड़े थे सीढ़ी पे चढ़ते चले गए और वहीं पे हमारे वृद्ध सांसद सारंग जी को धक्का दिया, अशोक राजपूत को धक्का दिया और एक आदिवासी महिला जो नागालैंड से आती है उसके साथ असर देखिए। लोकतंत्र लोको लाज से चलता है और लोको लाज की तिलांजलि दे दो, यही व्यवहार है राहुल गांधी का। तो एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी के व्यवहार के मुद्दे को भुना रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर अभी तक जुबानी तीर दाग रही है।
झारखंड कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर विरोध जाहिर किया और उनके इस्तीफे की मांग कर दी। रामेश्वर उरांव ने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। रामेश्वर उरांव ने यह भी कहा कि 24 दिसंबर को कांग्रेस अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी। ये गृह मंत्री के उस वक्तव्य से जिसमें उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जिनका सम्मान पूरा देश करता है, उनके विरुद्ध असम्मानजनक टिप्पणी उन्होंने किया। ये भाजपा सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। स्पष्ट है जिस तरह से ये 400 पार का नारा लगा रहे थे और मेरे जो नेता थे, बड़े नेता थे, वो भी इस बात को कह रहे थे कि इसलिए 400 पार, तो इसलिए कि संविधान बदलेंगे। इंडिया गठबंधन की ओर से ये मांग करते हैं कि मोदी जी, प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने गृह मंत्री से को इस्तीफा दिलाने। कल हम लोग कांग्रेस भवन से डीसी कार्यालय मार्च करेंगे, अंबेडकर सम्मान मार्च। उस मार्च के बाद डीसी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, जो ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित होगा और उसमें हम लोग गृह मंत्री से त्यागपत्र की मांग करेंगे। रांची के प्रोजेक्ट भवन के सभागार में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अपनी पहली समीक्षा बैठक में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विभाग की परेशानी और उपलब्धि की जानकारी दी। साथ ही राज्य में कैसे बड़े उद्योग लगे, इस पर भी मंथन किया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य से पलायन को रोकने पर गंभीर है और जनवरी के बाद राज्य में बड़े उद्योग लग सकते हैं। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए चाहे विदेश से हो या देश से हो, हम लोग यहाँ पे बड़ी से बड़ी उद्योग लगाएंगे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि हमारा राज्य का मजदूर भाई, किसान भाई बाहर दूसरे राज्य में पलायन नहीं करे, उसके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास सेक्रेटरी के द्वारा भी और पूरे विभाग के डायरेक्टर के द्वारा भी कई सुझाव आए हैं और उस पर हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। नए साल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप झारखंड में रहते हैं तो आपके लिए कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां आप अपने परिवार के साथ खूबसूरत पल बिता सकते हैं। रोपवे का एडवेंचर, क्रिकेट का मनोरंजन, रंग बिरंगी लाइट से सजा पार्क और भी बहुत कुछ। धनबाद बिरसा मुंडा पार्क में इस बार नए साल पर पिकनिक मनाने वाले लोगों के लिए कई तैयारियां की गई हैं। पार्क प्रबंधन की कोशिश है कि जो भी यहां अपने दोस्तों या परिवार के साथ पिकनिक मनाने आए, वो खूबसूरत यादों के साथ लौटें, वो भी कम से कम खर्च में। जिप लाइन, रोप कोर्स, फ्लावर पार्क, वीआर कैचिंग गेम और वीआर जोन, जिसके लिए आपको मॉल में जाके बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्रिकेट सिमुलेशन, इसके अलावा गायरो नाम का झूला, इसके अलावा ट्रम्पलिन पार्क, ये सारी एक्टिविटी मात्र 300 रुपए में अवेलेबल और मिला। अगर आप धनबाद में नहीं रहते तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। झारखंड में पिकनिक स्पॉट की कमी थोड़ी है। गुमला के सुंदरी वाटरफॉल को ही देख लीजिए। झरने से कलकल बहते पानी के शोर को सुनिए। वाह, क्या नजारा है। यहाँ यार दोस्तों के साथ घूमने में कितना मजा आएगा। तभी तो यहाँ अभी से ही सैलानियों की भीड़ भी जुटने लगी है। गुमला के ही रहने वाले अरुण यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं और लोगों से भी यहाँ आने की अपील कर रहे हैं। बताना चाहूँगा, अभी हमारे नया साल आ रहा है 2024 में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए, लोग यहाँ पे विजिट करें। बहुत अच्छी जगह है। एक बार आएंगे तो जरूर पसंद करिएगा। बार बार आने का मन, बार आने को मन करेगा। एक बार आइए। अगर आपको बोटिंग का शौक है तो कोडरमा के तिलैया डैम भी पिकनिक मनाने के लिए जा सकते हैं। यहाँ भी अभी से ही सैलानियों की भीड़ लगी हुई है। प्राकृतिक वादियों के बीच बसे कोडरमा के तिलैया डैम में हर उम्र के लोग पहुँच रहे हैं। अधिकतर लोग बंगाल के साइड से आते हैं
और कुछ लोग इधर लोकल तो ज़्यादा आते हैं, हजारीबाग हो गए, कोडरमा हो गए। झारखंड के लोगों को नए साल का खुमार अभी से ही चढ़ने लगा है। लोग पिकनिक मनाने और मौज मस्ती करने के लिए निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।